खुदा के लिए कोई तो इस तूफान को बन बांधो। हाय अल्लाह, तूफान? कौन सा तूफान? ये तूफानी बदतमीजी मुझे तो पागल कर दिया है इन बच्चों की फौज जफर मौज ने। ये तुम क्या कह रहे हो शावली? ये बच्चे तुम्हारी अपनी बहनों के हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो मुझ में ताकत नहीं है उनकी जबान का मुकाबला करने की। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ इस घर से। कहाँ? जहाँ बच्चा न बच्ची रिजात हुए। ऊपर के उस पार ना चले जाना सुकून की तलाश में। भाभी, मेरे ख्याल में वही एक जगह होगी बच्चों से महफूज। इस लड़के का तो वाकई दिमाग खराब हो गया। इधर आओ, देखो ऐसे करो ना कि तुम लोग जाके हुजरे में खेलो। अच्छा, शाबाश शाबाश, चलो। लड़कियों, तुम्हारे दादी कहाँ रह गए? दादी आ जाएंगे बेबे, मगर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो डोली में बैठ के आएगा या जरवली उसके लिए ऊंट की सवारी देखने निकला है। भाभी देखा, भला ये भी कोई बातें करने की जैसी बेबे बातें कर रही। बेबे, हमने बड़े कमरे की सफाई तो कर दी है, अब जिस तरह भी वो आए। कमरे की सफाई तो बाद में भी होगी, वो सबसे पहले आके खाने का पूछेगा। हाँ, परहेजी खाना बना दिया मैंने, तुम बेफिक्र रहो। परहेजी खाना? खिचड़ी और खीर। क्यों? लो और सुनो, शामत आई है तुम्हारी, इससे पहले कभी खिचड़ी खाई है उन्होंने? तो फिर क्या, उन्होंने तो बीमारी में भी मिर्च मसाले से मुंह नहीं रोका। क्या याद नहीं तुम्हें, दादी जब अस्पताल के गेट से सीरी पाई खाकर आए थे? बेबे, इस बद परहेजी से तो बेहतर है कि दादी अपने गले में खुद फंदा डाल ले। क्या कह रही हो खानई? हाँ ठीक कह रही हूँ, फिर हम पे तो इल्जाम नहीं आएगा ना। होशियार, बाबा सलामत तशरीफ ला रहे हैं। कैसी हो शाना? तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओ, ये तो मेरी बच्ची भी आई हुई है। कैसी हो तुम? ठीक हो? ये तुम्हारा घर है या फायरिंग रेंज है? किसने फेंकी है ये गुल्ली? किसने फेंकी? ये तुम्हारे इन चहीते भांजों ने। अच्छा, चलो दादी, आप क्यों? मुझे अपने पांव पर खड़ा देखकर तुम्हें हैरत हुई है? नहीं दादी, ये बात नहीं है, मैं तो आपको देखकर बड़ा खुश हुआ हूँ। हाँ, खुशी तो तुम्हारे चेहरे से पसीना बनकर टपक रही है। जी, हल चलाकर आ रहे हो? नहीं दादी, मैं तो तबाजमाई कर रहा था एक नए मौजू पर। न मैंने तुम्हें गोश्त दिया था पुलाव पकाने के लिए, और तुम यहाँ बैठे वो क्या कर रहे हो? तबा आजमाई। अच्छा, मैं भी एक तबा आजमाई करना चाहता हूँ। जी दादी, इरशाद कौन है वे? ओहो दादी, इसका मतलब है कि फिर कीजिए तब आजमाई। अच्छा, तो फिर इधर तशरीफ लाओ जवान। जी दादी। खतरा 440। अच्छा, दादी मैं टेप रिकॉर्ड लाता हूँ आपकी आवाज रिकॉर्ड करने। अच्छा, तो ये बात है। दादी, मैंने तो कुछ नहीं किया। ना, तुमने कुछ नहीं किया, मैं करने वाला हूँ। निकबत इधर। अच्छा दादी, अच्छा देखो सर, मेरी बात मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया है।
अरे मेरे नवासे की गुल्ली ने तो कमाल कर दिखाया। शीरी है खाने से, वो देखो तो। गुल्ली ने नहीं, अभी जो मैंने ये मार खाई है ना, इसकी गर्मी लगी है दाजी के हाथ को। हाँ ना 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 ना, हकीम के नमकीन हलवे का कमाल है नेक बख्तो। तो लाला, दादी को कहो कि अपने पेट को काबू में रखें। पेट को? वजन को ये क्या फस फस कर रही हो? कुछ भी नहीं दाजी। वो ये पेट जो है ना, पेट। हाँ हाँ, ये पेट जो है, तो फिर आपको तो पेट के मामलों का खुद बहुत तजुर्बा है ना दाजी। हाँ, इसके बारे में आपसे बात करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। फिर भी ना तो दिखाओ ना सूरज को चिराग, मैं भी उसकी रोशनी देखूं ना। तो दाजी मेरा मतलब ये ना कि इस उम्र में आप जरा वो खाने पीने की चीजों में जरा एहतियात। उठो नेक बख्ता। खुदा के लिए इस कदर चिल्लाने की क्या जरूरत है? हम डरा दिए बच्चे को। उठो उठो मेरे बेटा। अजीब इंसाफ है, किसी से अकल की बात भी नहीं कर सकते। तुम कौन होते हो मुझे अकल बताने वाले? तुम शेख सादी हो, लुकमान हकीम हो या अफलातून हो? मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, काम करो अपना। ओए, खाने में क्या चीज है? चावल है और शलजम उबाले हैं। उबाले नहीं है दादी, शलगम भुने हैं। अच्छा, ये शलगम किस परिंदे का नाम है जो तुम लोगों ने ज़बा करके मेरे लिए भून रखे हैं? और चावलों को तड़का भी दिया है या सिर्फ उबाले हैं? वो दादी, ये खिचड़ी है, खिचड़ी, पुलाव नहीं है। अच्छा, खिचड़ी बेच दो गंदलू के घर। क्या मतलब? मेरे सर का सदका और मेरे लिए फौरन वो क्या क्या है वो, हाँ, पुलाव दम करो अभी और इसी वक्त। पुलाव? हाँ, पुलाव। नेक बख्ती। ये ढोल की आवाज याद का शायर से। जी दाजी। ये क्या मामला है? दाजी ये ढोल बज रहा है। हाँ, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ कि ढोल बज रहा है। मामला क्या है? मुझसे पूछकर नहीं बजा रहा है दादी, अब मुझे क्या मालूम है? क्या? कुछ नहीं दादी। हैं? कुछ नहीं। मैं खुद जाकर पता करता हूँ। अच्छा, तो ये तुम थे सलीम खान? हम अपनी आमद की इत्तला इसी तरह देते हैं। यार खुदा को मानो, अभी मेरा बाप आके जलील कर देगा। क्या कर रहे हो तुम? बस बंद करो अब ये धूम धड़का, 1 महीना हो गया इस हंगामे को। हम मुबारकबाद देने आए हैं काका, किसी का मातम मनाने के लिए नहीं। वो तो ठीक है बचुड़िया, मगर अब मुझ में मजीद पेशियां भुगतने की ताकत नहीं। तो फिर फायरिंग जरूर होगी काका। बंदलहारा, तुम्हारी जमानत मैंने दी है, अगर इस मर्तबा पकड़े गए तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, समझे? सुन लिया, अब तो मुझे माफ कर दो, अब तो मेरी जान छोड़ दो। चलो माफ कर दिया। कहाँ गया मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा जिगरी दोस्त गंदल खान? वो गंदलू। तो यार एक मसला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने घर में नहीं बैठ सकते? एक वक्त ढोल की आवाज सुनकर आया हूँ, मुबारकबाद देने आया हूँ। शादियां मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। बड़ी मेहरबानी बेटा, तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, अब यहाँ तुम्हारी जगह नहीं रही। बिल्कुल, ये बात ठीक है, जाओ। अब हम यहाँ अपना शुगल करेंगे। कैसा शुगल? खाने पीने का शुगल, और क्या। मेरी बात सुनो, अभी तो तुम अस्पताल से आए हो, ज्यादा चलना फिरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। बाख्ता गांव की रस्मों को तो निभाना ही है ना। कल तुम गिला करते कि हिकमत शाह ने मुबारकबाद तक नहीं दी। वो तुम्हारे वो हाथ का क्या बना हुआ? बिल्कुल ठीक ठाक है, देखो अल्लाह के फजलो करम। तो आया
बल्कि मूर्ख ही मूर्ख। ये शादियां तो तुम्हें बहुत ही महंगी पड़ी है। शादियां? अब बेट और भतीजे की शादी की बात कर रहा हूँ। बच्चा ये मुर्ख जिंदा नहीं जो भाग जाएगा। आराम से आराम से। जरा एहतियात, अभी तुम्हारी बीमारी का असर खत्म नहीं हुआ। तुम सब कहते हो कि मैं बीमार हूं तो चलो मैं बीमार ही सही। ये मुल्क तो बीमारों के लिए बहुत ही मुनासिब ग़िज़ा है। नेटवर्को मैं साहब आप भी थोड़ा सा चख ले लो। मैं एक कप चाय ले लूंगा बस। मलिक साहब बादशाह आदमी है। ये तो रोजाना मुर्ख उड़ाते रहते हैं बड़े लोगों की तकरीबों में। क्यों मलिक साहब? अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ? तुम क्या कहोगे मुझे? ये मुल्क तो तुमने अपनी तरह उम्र रसीद और बुजुर्ग किस्म के भून रखे हैं। देखो ना, मेरे दांत इनकी कटाई से बिल्कुल इनकारी है। मलिक साहब मैं चाय आपके लिए। बच्चा को फिर क्या हुआ? लो जान खाओ। जी बेटा, लाला कहाँ है? क्यों फिर लाला से क्या काम आ पड़ा? कुछ नहीं, बस लाला के साथ थोड़ा सा काम था। कमर सीधी कर देना पाए फिर उसके लिए क्या मुसीबत उठा लाए? माँ मैंने कह दिया ना, कुछ नहीं, बस सिर्फ लाला का पूछ रहा हूँ। शावली बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी जबान। मेरी जुबान लंबी नहीं हुई है माँ, तुम बाल की खाल उतारने लगी हो। ओ मुझे सीधे तो होने दो का ना। बात सुनो। क्या है? क्या कहा? चीखो मत। अच्छा उठो, जल्दी करो। अच्छा चलो। नामे खुदा, ये जोड़ी फिर कहाँ रवाना हो गई? बेबे हम अभी आए, अभी आओ शावली। अभी आए। अभी बाप बेटो सबके दिमाग चल गए। तेरी यादों से महके मेरी हर शाम वही वही, मेरी नजरों का पहुंचे तुझको सलाम वही वही। तेरी यादों से महके मेरी हर शाम वही। माशाल्लाह, गीत सुने जा रहे हैं। हाँ सुने जा रहे हैं। तुमसे मतलब? जी हाँ, थाना भी तुम्हारा, कोतवाल भी तुम्हारा रिश्तेदार। भला हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम्हारा इस वार्ड में क्या काम है? मैं वार्ड से ट्रांसफर हुआ हूँ, अस्पताल से नहीं। जब मेरी मर्जी चाहेगी मैं आऊंगा, बैठूंगा और फोन भी करूंगा। आऊंगा, बैठूंगा और फोन भी करूंगा। हेलो, खानशाह मेडिसिन हाउस। बात सुनिए, डॉक्टर से बात हो गई, दवाई पहुंचा दो। और हाँ, एक्सपायरी डेट से पहले। हाँ यार, तमाम माल निकलवा देंगे नुस्खों में। बस। कर भाई, यस सर। तुम जनरल वार्ड के चक्रों से बाज नहीं आए ना? सर आप ही के काम से आया था, मेडिसिन कंपनी से बात करने। तो फिर बात हो गई? हो गई सर, हो गई बात। बड़े शरीर हो गए हो। ओए खुदा, याद रखो मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। बुजुर्गों, फिर किस बीमारी को उठा रहे हो? वो दाढ़ में खीस उठ रही है डॉक्टर साहब। अब मैं खाना किस तरह खाऊंगा? मलिक साहब सुन रहे हो, दर्द वर्द की परवाह नहीं, बस खाना किस तरह खाऊंगा। एक वक्त मुंह किस लिए होता है? खाना खाने के लिए और सच बोलने के लिए। बस हिकमत शाह, ज्यादा बातें मत करो। डॉक्टर साहब आप जरा इन्हें देख लें। ये मेरा केस नहीं, डेंटल सर्जन के पास ले जाओ। तो फिर तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? बाबा, यहाँ हर बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं।
मेरी ऊपर वाली दाढ़ में दर्द है। ऐसा ना हो फिर कहे कि नीचे वाली दाढ़ का डॉक्टर अलग है। ओहो हिकमत शाह, तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? मुंह किस तरह बंद करूं? एक वक्त दर्द हो रहा है, बात साफ कर दो। वो आजकल दाएं नथने का अलग डॉक्टर है, बाएं का अलग है। आओ हिकमत शाह, ये स्पेशलाइजेशन का जमाना है। आओ। कौन सा जमाना है? तुम्हारी बीमारी का जमाना। आओ। किस तरह आओ? एक वक्त वो झूला कहाँ है? मैं तो झूले में लेट कर जाऊंगा। जी नहीं, तुम दांतों से नहीं चलते, पांव से चलते हो, और पांव तुम्हारे सलामत हैं। अच्छा वो फिर वो लड़की कहाँ है? फिर लड़की? वन एक वक्त से चलो ना, वो इंजेक्शन वाली लड़की, रब्बुल आलमीन ने उसके हाथ में बड़ी शफा दी है। वाह वाह वाह। बस ले जाओ इसको, सब कुछ वही होगा। हाँ, तुम्हें मुझे देखने से परहेज है ना, गुनाहगार हो जाओगे मेरे करीब आने से। जमाया क्या मुसीबत है। हेलो, हाँ भाई, क्या बना मेरी दूसरी गाड़ी का? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वो जी हमारे दाजी तो नहीं है यहाँ जी? कौन दाजी? हमारे वालिद साहब। पहले उनके पेट में शिकायत थी, फिर हाथ में दर्द था, और अब कुछ दांत वांत का चक्कर है। अच्छा वो? हाँ वो जनाब। डेंटल सर्जन के पास ले गए उसे। डेंटल सर्जन? अच्छा अच्छा जी, सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं जी, माफी चलो भाई। सूट पसंद आया? बस मिल गया है कहीं से। हाँ, मैनेजर घर ही पे होगा। ये चंद दोस्त बैठे हैं, इन्हें क्लिनिक की राह पर डालकर अभी आया है। ओके डॉक्टर साहब। डॉक्टर गड़बड़ी? यस सर जी। तुम आराम से नहीं चल सकते? चल सकता हूँ सर। जनरल वार्ड से तो तुम अपनी हरकतों की वजह से यहां तक आ पहुंचे हो, और अब यहां से सीधे घर जाओगे, समझे? समझ गया सर, समझ गया। हाँ, ये इन दोस्तों को दे दो। अच्छा जी, ये ले पकड़ो। तुम्हारे दांत भरने पड़ेंगे, और तुम्हारे दांत लंबे हैं, छोटे करने पड़ेंगे। और तुम अच्छा डॉक्टर साहब, और ये वाला? हाँ, इसके दांत टेढ़े हैं, जरा सीधे करने पड़ेंगे। सुन लिया? और ये सब कुछ क्लिनिक में करना पड़ेगा। अब शाबाश, उठो, चलते फिरते नजर आओ। शाबाश। अजब खेल है यार। क्या खेल है? सुबह से दोपहर तक बिठाए रखा, और आखिर में हमें सबज झंडी दिखा रहे हो ना। हमने तुम्हें दावत दी थी यहाँ पर आने की। ये यहाँ क्या कर रहा है वे? या अल्लाह बचाइयो, ये मुसीबत तो यहाँ भी पहुँच गई। ये तुम्हारे पीछे जो खड़ा है ना, इसने मुझे अस्पताल से भगाया था, पहलवान से कुश्ती लड़ाकर। बच्चा, पुरानी बातें छोड़ो। एक वक्त पेट का इलाज भी इसने किया था, और अब दांत भी ये देखता है। मच्छा अपने काम से काम रखो। अजीब बात करते हो। एक वक्त अगर दांत की बजाय वो मेरी आंख को खेड़ दे तो फिर मैं क्या करूंगा? यार छोड़ो। तुम यहाँ इलाज करने आए हो या बहस करने? इलाज के लिए आया हूँ। यार का वो लड़की कहाँ है वे? ये तुम्हें हो क्या गया है? दांत में शिकायत है, देखे नहीं, मुंह बंद नहीं कर सकता। कब से है ये शिकायत? वो मौला गारत करे इस गंदलू को। इसके घर गया था मुबारकबाद देने के लिए। पता नहीं किस जमाने के पुराने बुजुर्ग और उम्र रसीदा मुर्ग इस जालिम ने मेरे सामने रख दी। कुछ हिस्सा तो नरम था, मगर रानों का गोश्त तौबा खुदाया तौबा पत्थर हो गया था। मैंने उन पर अपने दांत जमाए ही थे कि नागहाना मेरे मुंह से ऐसी चीख निकली, ऐसी चीख जैसे तोपे चलने लगी।
गड़बड़ी, इसको अंदर ले जाकर इसकी दाढ़ निकाल बाहर करो। मुफ्ती नहीं है मेरी दाढ़, खामखा निकाल बाहर करो। वक्त जरा देख तो लो ना। आओ जल्दी करो। ओए, तुम मेरे करीब मत आना, दुर्मठा। डॉक्टर तुम नहीं हो, समझ गए? आप ग्रेड 19 के डॉक्टर हैं, ये तुम्हारे दांत नहीं देख सकते। क्या ये सिर्फ मरीजों का दांत निकालने यहाँ बैठे हैं? ये अपने ग्रेड के अफसरों के दांत देखते हैं, तुम्हारी जैसी मखलूक की नहीं। मैं नहीं मानता इसके ग्रेड म्रेड। मेरे दांतों का मुआयना तुम खुद करोगे, समझ गए? अच्छा अच्छा, आओ मेरे साथ। देखा रंजलू, अभी इसको समझ आ गई। मजा वही। इधर बैठो, बैठो इधर। ये खासा यार, ये आराम से आराम से आराम से। मुंह खोलो। हैं? अरे सब लोग तो यहाँ बैठे हैं, दाजी कहाँ है? डॉक्टर मुआयना कर रहा है उसके दांत का। गंदल काका, पता नहीं फिर क्या आला बला खिलाया हमारे दाजी को। वाह 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 वाह, मलिक साहब सुन रहे हो? ये है नेकी का बदला। मार डाला, निकबख्त मार डाला। ये अंदर क्या हो रहा है? दादी के गले पर किसने छुरी तो नहीं फेर दी? मैंने लाख बार कहा कि यहाँ हम सिर्फ दांत निकालते हैं, हमारे पास और कोई इलाज नहीं है। खुदा के लिए डॉक्टर साहब, खुदा के लिए, खुदा के लिए फिर बहस करोगे मेरे साथ? हमारे दादी के तो सब दांत सलामत है, सिर्फ मामूली सा दर्द होगा उनकी दाढ़ में। हाँ ये अबे जालिम, मेरे मुंह में तो तुम हल चला रहे हो, ये क्या कर रहे हो? गड़बड़ी, तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्या हो रहा है? इलाज मुफ्त हो तो चीखी तो निकलेगी ना। ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये? मुझे दाढ़, इस आदमी ने अंगूर में दान की बजाय मेरी जुबान पकड़ कर कहा कि क्लिनिक आते हो या नहीं। दाजी, किस आदमी ने? इस आदमी ने। अल्लाह, अंगूर अब भी इसके हाथ में है। दान बचाओ, जाओ पहुंचो।